हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू स्टडी एसएसटी लाइक अ प्रो। या अगर आसान भाषा में बोलें तो एसएसटी में फुल मार्क्स कैसे लाएं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एसएसटी के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे जगाएं। मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसे आप 1 मंथ तक फॉलो करें और मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको एसएसटी में मजा आने लगेगा। सबसे पहले जब आप बुक खोलते हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है फैक्ट और एक होती है स्टोरी। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं। फैक्ट होता है कि बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था और ये लोग मुगल एम्परर्स थे। स्टोरी क्या है कि हुमायूं को तारे देखने का शौक था। हुमायूं अपने ऑब्जर्वेटरी में जाके चांद तारों को देखते रहता था। एक दिन उसी ऑब्जर्वेटरी से लौटते वक्त उसका पैर फिसल गया, उसकी डेथ हो गई। इन स्टोरीज की मदद से इस चैप्टर को और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। आप लोग क्या करते हैं कि बुक खोलते हैं, आपको दिखता है फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपेंड इन 1789। अब आप उसे याद करने की कोशिश करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपेंड इन 1789 1789। अरे ऐसे नहीं पढ़ी जाती एसएसटी। इस मेथड को चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले आप स्टोरी वाला पार्ट और फैक्ट वाले पार्ट को अलग कर लीजिए। आप स्टोरी पढ़िए चैप्टर का। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वहां के लोगों ने राजा को उठाकर फेंक दिया था। आपको पढ़ना है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, कब हुआ था और कौन करवाया था। ये पहली बार में याद करने की जरूरत नहीं है। आप स्टोरी को पढ़िए, पढ़ के समझने की कोशिश करिए कि वहां पर क्या क्या हो रहा था, एक इमेज बनाइए अपने ब्रेन में। अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं हम लोग। उस स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में जानिए। अब ऐसे सोचिए कि आप कोई मूवी देखने गए, काफी हार्ट टचिंग मूवी थी, बहुत ही डिटेल डीप मूवी थी। आपको उसके कुछ पार्ट्स में कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो आप क्या करेंगे? आप घर आए, आपने अपने दोस्तों से पूछा या फिर आप गूगल पर सर्च करेंगे, आप डिस्कस करेंगे ऑनलाइन लोगों के साथ कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि ऐसे सीन्स हुए या ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेम चीज आपको एसएसटी में भी कर देनी है। आपको ये तो पता है कि अवेंजर्स एंड गेम में अवेंजर्स ने हराया थेनोस को, लेकिन आखिर टोनी स्टार्क ने चुटकी क्यों बजाई, इस पर डिस्कशन करने के लिए आपको अपने दोस्तों से या फिर ऑनलाइन कहीं से देखना है। एसएसटी में जो आप करेंगे उसके लिए कुछ चैनल्स आते हैं। हिस्ट्री के ओवर सिंप्लीफाइड या हिस्ट्री मैटर्स नाम के एक चैनल्स हैं, आप इन्हें जाकर देखें। यहां पर नाचते गाते यूक्रेन की इकोनॉमी गटर में चल गई है, ऐसे एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाया गया है एसएसटी के बारे में। अगला हम लोग बढ़ते हैं कि आप एसएसटी को अपने लाइफ से रिलेट करके देखें। अगर आप हिल स्टेशन पर रहते हैं तो अपने घर से बाहर निकलिए, वहां के एनवायरनमेंट को देखिए कि क्या वो ठंडा है। आपके बुक में तो लिखा है कि हिल स्टेशन का एनवायरनमेंट ठंडा होता है, वहां का टेम्परेचर प्लेन्स के मुकाबले कम होता है। तो आप बाहर निकलकर देखिए कि क्या ऐसा है। अगर आप राजस्थान या दिल्ली जैसे रीजन्स में रहते हैं तो अपने आसपास के हिस्टोरिकल प्लेसेस जाइए, वहां जाकर देखिए कि क्या ये बिल्डिंग सच में लाल पत्थर की बनी है या यहां सच में मार्बल और जो जेमस्टोन्स होते हैं उन्हें यूज किया गया है, या फिर हिस्ट्री बुक में कुछ ऐसे ही लिख दिया गया। आप घर से बाहर निकलिए। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं तो आप बाहर निकलकर देखिए कि क्या वहां इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है, क्या वहां फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है। इन चीजों को अपने लाइफ से रिलेट करके देखने की कोशिश करिए। आप आधे घंटे न्यूज देखने की कोशिश करिए। आपको दिखेगा कि आपने जो भी चीजें पढ़ी है उससे रिलेटेड 20 चीजें आपको 30 मिनट में दिख जाएंगी। आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा कि कैसे जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आपके रियल लाइफ से रिलेट हो रही हैं। अगला, हम लोग स्टोरी तो अब समझ गए, लेकिन हमें एग्जाम्स में फैक्ट्स भी तो लिखने हैं। अब आप फैक्ट्स को एक अलग पेपर पर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखिए। आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं कि वहां पर मैंने सिर्फ कब, किसने, क्या करवाया था ये लिखा है। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कैसे जब आप स्टोरी पढ़ रहे होंगे तभी आपको ये पता चल जाएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किस कारण से हुआ था। अब जो बची हुई चीजें हैं, मतलब डेट और नेम ऑफ पर्सन, ये आपको अलग से एक जगह लिख लेना है और उससे टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। और आप देखेंगे कि जो चीजें आपको पहले याद करने में दिक्कत होती थी, अब आपने अगर स्टोरी पढ़ ली है तो कैसे वो काफी आसानी से याद हो जाती है। आपको खुद लगेगा कि अच्छा,
हेमू के आंख में जो तीर लगा था वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में लगा था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में हुआ था। आपको जब सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेट होती दिखेंगी तो आपको खुद ही इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा। आप खुद समझिए, आप इंग्लिश का एग्जाम लिखते हैं, वहां पर आप जाकर स्टोरी को नरेट कर देते हैं अपने पेपर में। आप मैथ्स का एग्जाम लिखते हैं तो वहां पर आप फॉर्मूले को या फिर जो फैक्ट्स हैं उन्हें जाकर पेपर में लिखते हैं। एसएसटी में आपको बस दोनों चीजों को एक साथ पेपर में लिखना होता है। एसएसटी इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि बच्चों को यह समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें स्टोरी पे फोकस करना है या फिर फैक्ट्स पर। मैं बताता हूं कि आप अलग अलग दोनों पर फोकस करें। पहले स्टोरी को उठाएं, स्टोरी को पढ़ें, समझें, उसके डिटेल में जाएं और उसमें इंटरेस्ट लें। उस स्टोरी को खुद से रिलिव करने की कोशिश करें। आपने जब ये कर लिया तब आप फैक्ट्स की तरफ बढ़ें, तब आप डेट्स, नेम्स को पढ़ें और अपने आप को पेपर के लिए रेडी करें। इससे आपके मार्क्स, मैं गारंटी कर सकता हूं, आप 1 महीने इसे फॉलो करके देखें और आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। आपको अगर कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।